गाइज ये है आज की वीडियो का शूज जो कि आता है रेड टेप ब्रांड की तरफ से। इसको भी मार्केट में रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किया गया है। ये भी एक आउटडोर शूज है एंड इसका जो मॉडल नेम है वो है RSL 0936। अभी के टाइम इस शूज का जो प्राइस है वो 1900 रुपए के आसपास है एंड मैंने भी इसको 1900 रुपए में ही परचेज किया है। बट अगर आप इसको 1200-1300 रुपए में परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका भी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने इस शूज को लगभग 15 दिनों तक यूज किया है, जहां पर मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी तक मैंने आउटडोर लुक में रेड टेप की तरफ से कई सारे शूज का रिव्यू दिया है, जैसे कि ये वाला जिसका मॉडल नेम है RSL 0942। ये वेट में थोड़ा सा ज्यादा है। दूसरा ये वाला जो कि न्यू बैलेंस टाइप में कुछ लग रहा है, इसका मॉडल नेम है RSL 0982 एंड तीसरा ये वाला जिसका मॉडल नेम है RSL 0930। इन सारे शूज का जो मैंने आपको क्लिप दिखाया है, इस पे रेड टेप ने कुछ ना कुछ इंप्रूव किया है, चाहे वो वेट हो, मटेरियल हो, कंफर्ट हो या फिर प्रोडक्ट की फिनिशिंग हो। बट मुझे लगता है इस शूज को बेहतर बनाने के प्रयास में कुछ चीजें गड़बड़ हो गई, वो मैं अभी आपके साथ आगे शेयर करूंगा। एनीवे, इस शूज की जो डिजाइन आप देख रहे हैं, इसको बनाने में मेश प्लस PU मटेरियल का यूज किया गया है। साथ में नायलॉन टेप जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको भी यूज किया गया है। और ये जो आप व्हाइट सा ब्लॉक देख रहे हैं, ये कोई TPU का कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि इन्होंने डिटेल मेंशन किया है वेबसाइट पे, बट प्रोडक्ट पे कहीं पे भी TPU मटेरियल यूज नहीं किया गया है। इस शूज में मुझे जो सबसे ज्यादा इंप्रेसिव ये लगा कि इसके अपर पे केवल एक ही जगह ब्रांडिंग दी गई है, वो भी टंग पे। तो जब भी आप आउटफिट वियर करेंगे तो ये जो टंग पे ब्रांडिंग है वो हाइड हो जाएगी। इससे फायदा ये होता है कि सामने वाला जज नहीं कर पाता कि आपने रेड टेप ब्रांड पहना है या फिर प्रीमियम ब्रांड। तो एक तरीके से सामने वाले पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। बाय द वे, शूज का जो टंग है उसके पीछे एक लेबल दिया गया है जिसपे शूज का साइज, कहां पर बना हुआ है, मॉडल नेम, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। और शूज का जो टंग है, इसकी कुशनिंग बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मुझे इससे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। साथ ही में जो इसके एंकल कॉलर की पैडिंग है वो भी ठीक है, जो कि आपके पैर को अच्छा खासा सपोर्ट देने वाला है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि एक्चुअल में प्रोडक्ट का जो वेट है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया होगा, बट एक्चुअल में इस शूज का जो वेट है वो 7 नंबर साइज में केवल 600 ग्राम ही है। बाकी इस शूज में जो मोल्डेड इंसोल यूज किया गया है, रेड टेप अपने अदर शूज में सेम यही इंसोल यूज करता है। इसकी जो कुशनिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी है एंड लॉन्ग टर्म के लिए सपोर्टिव है। बाकी इसके ऊपर फैब्रिक लेमिनेट किया गया है जो स्वेट को एब्जॉर्ब भी करेगा एंड यहाँ पर आपको रेड टेप की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगी। अब इस शूज का जो मेन पार्ट है यानी कि सोल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें डाई कट सोल यूज किया गया है जो कि न्यू बैलेंस के आर्टिकल से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है। इसमें होता क्या है, ये जो आप छोटे छोटे स्टड आउटसोल पे देख रहे हैं, इसकी वजह से प्रोडक्ट की जो ग्रिप है वो काफी ज्यादा इनहेंस हो जाती है। तो ये जो सिमिलर सोल है वो इस मॉडल में यूज किया गया है जो कि ईवा प्लस TPR मटेरियल में है। बाकी आउटसोल पे आपको रेड टेप की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल शूज आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, जिसकी जो फिनिशिंग है वो काफी ज्यादा टॉप नॉच है, यानी कि कहीं पे भी आपको ग्लो मार्क्स या फिर ओपन थ्रेड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। इसको वियर करके हमने कुछ फोटोज क्लिक किए, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये शूज आपको 3 कलर ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस शूज को लेके मेरा एक्सपीरियंस कैसा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, क्योंकि मैंने इसको लगभग 15 दिनों तक यूज किया है। लगभग 4 से 5 पॉइंट है। सबसे पहले इस शूज की फिटिंग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ट्रू टू साइज है। यानी कि अगर आपका पैर 7 नंबर है तो आप 7 नंबर शूज के साथ जाइए, चाहे आपका पैर ब्रॉड हो या फिर नैरो। बट हमारी तरह अगर आपका पैर 7.5 है तो आप 8 नंबर शूज के साथ जाइए, क्योंकि मैंने ये जो शूज है 7 नंबर, इसको भी मैंने ट्राई किया। वहां पर जो मेरे पैर की लिटिल फिंगर है, स्पेशली लेफ्ट पैर की, उसमें कुछ ही टाइम में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है ये आपको भी फेस करना पड़ सकता है। दूसरा, सच बोलूं तो ये वाला जो शूज है वो आउटडोर वाला फील दे ही नहीं रहा, क्योंकि इसका जो सोल है इसमें काफी ज्यादा कुशनिंग है। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि शूज में कुशनिंग होती है तब भी मुझे दिक्कत होती है, और कुशनिंग नहीं भी होती है तब भी मुझे दिक्कत होती है। आखिर कहना क्या चाहते हो? तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी का एक अलग स्पेसिफिकेशन होता है। लाइक रनिंग शूज के लिए अलग स्पेसिफिकेशन होता है, स्पोर्ट्स शूज के लिए अलग स्पेसिफिकेशन होता है एंड आउटडोर शूज इसके लिए अलग स्पेसिफिकेशन होता है। यानी कि जो सोल है वो हार्ड होना चाहिए ताकि पथरीले एरिया पर आप इस शूज को आसानी से यूज कर सके। तीसरा, इस शूज की कुशनिंग हाई है एंड स्टेबिलिटी काफी ज्यादा डाउन है, जिसकी वजह से आपको ऊबड़ खाबड़ एरिया पर चलने में एंकल ट्विस्ट जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। फोर्थ, इस शूज की जो ब्रीथेबिलिटी है वो लगभग डाउन है, यानी कि 0 ही है। वैसे स्नीकर में ये वाली जो प्रॉब्लम है ब्रीथेबिलिटी की, आपने ज्यादातर फेस किया ही होगा, क्योंकि ये वाला जो स्नीकर है मैंने इसको लगभग डेली बेसिस पे 8 घंटे से ज्यादा यूज किया है। वहां पर पैरों में जो फ्रेशनेस है वो भी मेंटेन नहीं रहता है एंड थकान भी जल्दी लगती है। बस इस शूज में एक चीज अच्छी है, वो है इसकी ग्रिप।
ग्रिप जिसको आप किसी भी सरफेस पे यूज कर सकते हो। इसके बावजूद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वेट सरफेस पे आप थोड़ा सा सावधानी बरतें। बाकी आप जानते ही हैं ये एक कैजुअल शूज है, तो आप इसके लिए ओवरसाइज टी शर्ट प्लस जींस या फिर कैजुअल गेटअप को आप इस शूज के साथ आसानी से यूज कर सकते हैं, यानी कि इसके साथ वियर कर सकते हैं। अब इस शूज का जो क्लीनिंग प्रोसेस है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो ये शूज जो मेरे हाथ में, ये जल्दी गंदा तो नहीं होगा, बट आपको वीक में एक बार क्लीन करना चाहिए लाइक दिस। सबसे पहले इस शूज पे जितना भी डस्ट है वो आप ड्राई ब्रश से रिमूव कर सकते हैं तो ज्यादा बेहतर है। देन इसके बाद अगर आपके पास ये वाला सॉल्वेंट है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ तो इसका यूज कीजिए, नहीं तो आप नॉर्मल सर्फ का यूज कर सकते हैं। एंड हल्के हाथों से आपको कुछ इस तरीके से शूज को क्लीन करना है। बाकी हर वीडियो में मैंने आपको जैसे बताया कि इसको ड्राई होने के लिए नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही रखें, जहां पर थोड़ा सा एयर वेंटिलेशन एंड लाइट का आदान प्रदान हो सके। इससे क्या होगा, प्रोडक्ट की जो प्रीमियमनेस है वो प्रॉपर तरीके से बनी रहेगी। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे बोला था कि ये शूज अभी 1900 रुपए में मिल रहा है, बट आपको 1200 रुपए में भी चाहिए तो ये मिल सकता है। उसके लिए करना क्या है आपको, उसके लिए आपको फ़ोन का यूज़ करना है, चाहे आपके पास एंड्रॉयड हो या फिर iOS यानी कि आईफोन। उसके लिए जो प्राइस हिस्ट्री एक वेबसाइट है, इस पर आप जाइएगा, लॉगिन आईडी कीजिएगा एंड यहाँ पर जो सर्च में आपको ये शो कर रहा हूँ, आप मॉडल नेम जो है प्रोडक्ट का वो डालिएगा RSL 0936 एंड सर्च कीजिएगा। ये आपको प्रोडक्ट जो फ्लिपकार्ट मिंत्रा दोनों पे दिख जाएगा। देन आप इस पर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर जो ट्रैक दिया गया है लास्ट में, इस पर क्लिक कीजिए। आप ये देखिएगा यहाँ पर दिसंबर 29 को ये प्रोडक्ट 2000 का था एंड जनवरी में ये प्रोडक्ट 1399 रुपये में था एंड करंट टाइम में अभी ये 1700 रुपये में फ्लिपकार्ट में मिल रहा है। यहाँ पर आपको नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है इस पर आपको प्रेस करना है एंड सेट प्राइस अलर्ट में जाना है और यहाँ पर आपको जो टारगेट है वो एंटर करना है। लाइक मैं यहाँ पे 1200 एंटर कर रहा हूँ एंड सेव अलर्ट। यहाँ पर आप नीचे जब जाएंगे अलर्ट आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर मैंने सेट कर रखा है टारगेट फ्लिपकार्ट पे। ये जब भी आपको 29 डेज के अंदर प्राइस में आता है तब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब इस शूज़ को लेके मेरा ओपिनियन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले इस शूज़ का जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, जो आप कैजुअल आउटफिट के साथ वियर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आप इस शूज़ को 8-9 घंटे से ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपके पैरों में थकान लग सकता है। उसके पीछे रीज़न यही है कि इसकी जो स्टेबिलिटी एंड ब्रीथेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन है एंड इस प्रोडक्ट की जो कुशनिंग है वो कंपेयर टू आउटडोर शूज़ वो थोड़ी सी ज़्यादा है, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा, इस शूज को बनाने में जो मटेरियल यूज किया गया है उसकी क्वालिटी काफी ज्यादा बेहतर है, जिसकी वजह से आप इसको 1 साल से ज्यादा टाइम तक यूज कर पाएंगे। बट आपको केयर करने की ज्यादा जरूरत है, यानी कि क्लीनिंग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओवरऑल शूज जितना मैंने यूज किया है उसके अकॉर्डिंग मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि ये शूज अगर आपको 1400 रुपए में भी मिलता है तो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, आप उसके साथ जा सकते हैं। बट अभी मैंने इस शूज को 1900 रुपए में खरीदा है, तो आपको इतने बजट में इस शूज को खरीदने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसका प्राइस डाउन होगा। तो फाइनली ये था इस शूज से रिलेटेड सारी डिटेल जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो दोबारा बटन दबाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर वीक आपके लिए एक रिव्यू वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी। जाने से पहले अगर आप कोई अदर आउटडोर शूज का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एंड इस साइड क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए शूज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।